औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और आपकी और हमारी टेक्निकल वीडियोज़ के साथ बेस्ट टिप और ट्रिक्स वाली वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहे। जी डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये थ्योरेटिकली देखा था कि एसईओ क्या होता है और आज एक नई वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑन पेज एसईओ विद प्रैक्टिकल ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। देखिए, एसईओ क्या है ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन जो है वो गूगल है, गूगल क्रोम सर्च इंजन नहीं है, वो वेब ब्राउज़र है। तो सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के हवाले से हम करते हैं एसईओ, ठीक है। अब एसईओ की 4 टाइप्स हैं जिनमें आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ पे, और वो 4 टाइप कौन कौन सी हैं डे बाय डे जब हम इन पे वीडियोस ऐड ऑन करेंगे तो आपको वो चारों टाइप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसईओ की 4 टाइप्स कौन सी हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ नाम से ही जाहिर है कि जो भी काम होगा वो आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर होगा, उसे ऑन पेज एसईओ कहेंगे। ऑफ पेज एसईओ में लिंक्स लगते हैं। टेक्निकल एसईओ में सिक्योरिटीज, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन ऐड की जाती है, साइट मैप ऐड किए जाते हैं। और लोकल एसईओ में आपको गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने बिजनेस को लोकली एसईओ करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, ठीक है जी। तो मेरे पास आप देख सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन है। इसके डैशबोर्ड में मैं आ चुका हूँ, फ्री में हम ट्राई कर रहे हैं। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना के दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ डैशबोर्ड में। ये अभी का हमारा प्रीव्यू है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ऑन पेज एसईओ में चीज़ें क्या क्या हैं, मतलब ऑन पेज एसईओ है तो सही, लेकिन है क्या आप नहीं ये समझते कि हमें ये जानना चाहिए ऑन पेज एसईओ के फैक्टर कौन कौन से हैं, पार्ट कौन कौन से हैं, भाई कौन कौन सी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में परफॉर्म करनी है हमने। पॉइंट तो है ना ये वाला। तो यही बात मैं करना चाह रहा हूँ ना कि एसईओ परफॉर्म करने से पहले, ऑन पेज एसईओ परफॉर्म करने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ऑन पेज एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें अमल कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें रोल अदा कर रही हैं, किरदार अदा कर रही हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो कीवर्ड्स होते हैं। क्यों चाहिए कीवर्ड्स? भाई आपका सवाल होना चाहिए, मुझे एक बात बताएं, जब आप सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं तो कीवर्ड से नहीं सर्च करते। आप वर्ड नहीं लिखते डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन चीप रेट्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ये क्या है? ये हमारी क्यूरीज है। और ये क्यूरीज जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम किसी कंटेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और जब हम किसी कंटेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो गूगल भी अपनी तरफ से बेस्ट लगाता है हमें उसके रेलिवेंट कंटेंट देने के लिए। मुझे एक बात बताएं, कभी आपने ऐसा किया हो, आपने सर्च किया हो लेटेस्ट कार मॉडल और आपको दिखा दिया गया हो कि जी लेटेस्ट मोबाइल मॉडल, लेटेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल, लाइक दैट। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एसईओ की वजह से ऐसा नहीं होता। जब हम कोई क्यूरी सर्च करते हैं ना
तो जो गूगल की क्रॉलर है ना या गूगल बॉट्स हैं, वो सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और फिर इस चीज़ के ऊपर पहुंचते हैं कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्लोज एसईओ किया गया है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट एचडी कंटेंट और एसईओ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को किस वेबसाइट ने मीट अप किया हुआ है। तो बात कर रहे थे ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स क्या हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो अभी कर रहे हैं वो ऑन पेज एसईओ है। तो याद रखिएगा, आप सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिस्ट तैयार करें, उसके बाद आपने पेज ऐड करना है, पोस्ट ऐड करनी है, उसका टाइटल जो है उसके अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, मेटा टैग्स का इस्तेमाल करें, फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डेफिनेटली उस डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमें टैग्स का इस्तेमाल करना है। आप इमेज लगाएं, उसके साथ अल्टरनेटिव टैग्स ऐड कर दें। आप वेबसाइट का या पेज का जो यूआरएल है उसको शॉर्ट रखें। आप अपनी वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट लगाएं जो इजीली ऑप्टिमाइजेबल हो स्पीड के लिहाज से। देखिए ना, अगर 10 घंटे की वीडियो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, वो कभी भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑन पेज एसईओ के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। और अक्सर आपने देखा होगा, हमने कभी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो होता क्या है, वेबसाइट लोड होती रहती है, टेक्स्ट आ चुका है, पिक्चर्स आ चुके हैं, बट वीडियोस आएंगे, कोई और कंटेंट ऐसा है भी इन्होंने ऐड किया हुआ है जो लोड जब तक नहीं होता हमें पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं दिखाई जाती। ये बात समझ रहे हैं आप? तो आपने अगर ऐसा काम करना हो तो आप YouTube पे वीडियो डालें, उसका लिंक लगाएं अपनी वेबसाइट पे। अब जब आप ऐसे काम करेंगे, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव फ्रेंडली होनी चाहिए। किसके हवाले से? ऑल डिवाइसेस के लिहाज। मोबाइल पे चले तो मोबाइल की तरह अपना डिस्प्ले कवर अप कर ले, टैबलेट पे चले तो टैबलेट पे कवर अप कर ले, और लैपटॉप पे चले, कंप्यूटर पे चले तो उसके हिसाब से कवर अप कर ले। ठीक है, तो चले, बातें बहुत हो गई, अब काम शुरू करते हैं। मैंने सारी बातें आपको क्लेरिफाई की और टू द पॉइंट हर बात आपको मैंने शेयर की, टू द पॉइंट। कोई चीज़ ऐसी नहीं मैंने की जो यूजलेस हो। तो ऐड न्यू पेज पे मैं जा रहा हूँ। ऐड न्यू पेज का मतलब है कि ऑन पेज, अब जो काम मैं इस पे करने वाला हूँ वो सारा ऑन पेज काम होगा। पेज के ऊपर होगा, टाइटल लगेगा, डिस्क्रिप्शन लगेगी, टैग्स लगेंगे। ठीक है, जो कुछ भी मैं लगाने वाला हूँ वो सारे का सारा ऑन पेज एसईओ है भाई। अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, ये कुछ उसने हमें टेम्पलेट दे दिए। आप सब जानते हैं टेम्पलेट क्या होता है। अब प्री डिफाइंड एंड प्री स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम कहेंगे आप प्री डिफाइंड एंड प्री स्ट्रक्चर्ड पेज इज कॉल्ड टेम्पलेट। बट हमें ये देखें, काफ़ी टेम्पलेट दिए जा रहे हैं, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं इस पेज को बनाने के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद काम करना सीखें। तो हम पेज लेंगे, ब्लैंक पेज, बना बनाया पेज नहीं लेते। अब ब्लैंक पेज में हर चीज़ को हम अपनी मर्जी के लिहाज से क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आ रही है टाइटल। अब ये टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब हमें क्या पता चलेगा भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं हमारी जो हम टाइटल चूज़ करने हैं उसके हवाले से? तो हमारे पास बेशुमार एसईओ टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेमरश पे चले जाएं, आप keyword.io पे चले जाएं, आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाएं, गूगल ट्रेंडिंग पे चले जाएं, गूगल सर्च कंसोल पे चले जाएं, मॉज पे चले जाएं, एंड फर्दर मोर हमारे पास बेशुमार टूल्स अवेलेबल, बेशुमार। अगर यूट्यूब के लिए चाहिए vidIQ ले लें, कीवर्ड एनीवेयर ले लें, एवरीवेयर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मुझे टाइटल चाहिए, अब मैं सेमरश ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कंपटीटर और यहाँ पे आ रहा है एंटर डोमेन, यूआरएल और कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कीवर्ड। मेरा कीवर्ड है मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग। मेरा ये कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, मैं ये सर्च करना चाहता हूँ। अब इसके रिलेटेड मुझे क्या मिल सकता है, वो मुझे सेमरश निकाल के देगा। और सेमरश पे ये देखिए क्या पता चला आपको, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल गई। ईच एंड एवरीथिंग कैसे पता चली मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए, हमने एक कीवर्ड सर्च किया जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग।
ये कीवर्ड हमने अपने पेज टाइटल पे लगाना है, ठीक है। नेशनल मैट्रिक्स पाकिस्तान में 33.1 के इसका वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, और ग्लोबल वॉल्यूम 877.3 के है, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी जो ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, इसका मतलब है वेरी हार्ड टू compete। ये देख सकते हैं, द हार्डेस्ट कीवर्ड टू compete फॉर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ, लिंक्स बिल्डिंग एंड कंटेंट प्रमोशन एफर्ट्स, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि आप जल्दी ऊपर लेके आए अपने रैंक को, तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन जाहिर बात है, एक बात याद रखिएगा, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो कभी भी लो कंपटीशन कीवर्ड नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, एक ट्रेंड चलता है तो हम सब उसी ट्रेंड पे मूव ऑन हो जाते हैं, और फिर पहले एक बंदा करता है, फिर 2, फिर 4, फिर 10, और एट द एंड ऑफ पॉइंट हज़ारों लाखों करोड़ों लोग वही काम कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, एफर्ट्स बढ़ जाती हैं, मेहनत बढ़ जाती है, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग करना बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इंटेंट है जी, ये इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इंफॉर्मेशनल है कि इससे मालूमात मिलेगी। सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक इसका $1.55 है, ठीक है। कम्पिटिटिव डेनेसिटी जो है इसमें वो 0.26 है, यानी जो कम्पिटिटिव जो इसका कंपटीशन लेवल है वो 0.26 चल रहा है अभी शिद्दत के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद PLA, प्रोडक्ट लिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट 0, एड 0, इसके रिलेटेड कोई ऐड नहीं चलाया गया। उसके बाद कीवर्ड आइडियाज़, कीवर्ड वेरिएशन का मतलब होता है कीवर्ड के साथ कीवर्ड्स का इस्तेमाल। देखिए मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अब तो ये डिजिटल मार्केटिंग आ गया, लेकिन ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग राइट फॉर अस। ये क्या है? ये वेरिएशंस हैं उस कीवर्ड्स की। मतलब एक तो मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन मुझे और क्या क्या लिखना है, मुझे उनमें रिलेटेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। चलो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बड़ी पते की और बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जो डिजिटल मार्केटिंग आपको हर जगह नज़र आ रहा है, ये हमारा सीड कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है। इसके साथ आगे आ रहा है कोर्स, मार्केटिंग एजेंसी, राइट फॉर अस, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। अब बाकी कीवर्ड्स आ रहे हैं और ये आ रहा है उसका रिलेटेड कीवर्ड्स। ये वेरिएशन किया गया, उसमें चेंज किया गया, ये क्वेश्चन कीवर्ड इसके दिए गए, और ये रिलेटेड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन, डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स। और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके पास कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको चाहिए पैसे, सी प्लान फॉर प्राइसिंग, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, आपको पता तो चल गया ना जी कि ये क्या है। अब नीचे चलते हैं। ये सारी बात थी कीवर्ड्स के रिलेटेड, कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये देखें, अब इसके ऊपर आप जल्दी ऊपर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम है। अगर सर्च वॉल्यूम कम है तो डेफिनेटली इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो कम है, तो कंपटीशन लेवल कम होने की वजह से आप बड़ी आसानी से यहाँ से ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं व्यू ऑल कीवर्ड्स। ये देख लें, इतने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, 20,119 कीवर्ड्स, 1,250 कीवर्ड्स और 241 रिलेटेड कीवर्ड्स भी इसके अवेलेबल। ये होता है SEO। SERP एनालिसिस क्या होता है जी? क्या होता है, क्या आपको पता है? SERP होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज एनालिसिस। तो ये देखें, ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये वाला जो कीवर्ड्स है उसको इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें, सारी वेबसाइट आपको दिखा दी गई। ये देखें, कीवर्ड ऐड हिस्ट्री, यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, कीवर्ड हमें पता चल गया हमने क्या लिखना है, अब इजीली लिख लेंगे। एक और चीज़ मुझे बताएं, क्या कोई बिज़नेस जो है वो अपने कंपटीटर जो है उसके बिल्कुल आमने सामने एक दुकान है मोबाइल्स की, उसके सामने एक और मोबाइल की दुकान बन जाती है? तो याद रखिएगा, अगर जिसकी दुकान पहले से है उसे अपने कंपटीटर को बीट करना है और अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ ही रखना है, तो डेफिनेटली उसको अपने कंपटीटर की स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स, प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये सारा कुछ जानना उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेगा तो वो कभी भी अपने मद्दे मुकाबिल को बीट करके अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकेगा और अपने क्लाइंट्स को अपना क्लाइंट हमेशा के लिए नहीं रख सकेगा।
ठीक है। तो कीवर्ड्स कैसे लेने हैं ये मैंने आपको बता दिया। आप पूरी की पूरी डोमेन एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स के रिलेटेड। न्यू पेज में हमारा जो कीवर्ड है, मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ये टाइटल। अब देखें टाइटल में मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो ये मैंने लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया, और आगे मैंने लिख दिया सर्विसेज, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब प्लस किया मैंने, तो प्लस करने के बाद अब मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ बना सकता हूँ। मैं यहाँ एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑन पेज एसईओ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दो चीज़ें आपको चाहिए, एक कंसेप्ट चाहिए और एक आपको डाटा चाहिए। अब देखिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स, वीडियोस, जो कुछ मुझे अपनी वेबसाइट पे शो करवाना है वो अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? तो अब आप क्या करें, जैसे देखें यहाँ पे आ रहा है इमेज, ग्रुप, मीडिया एंड टेक्स्ट, पैराग्राफ, स्लाइड शो, हेडिंग। अब हेडिंग लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा? हेडिंग। क्या हेडिंग लगाऊंगा? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल जी, डिजिटल मार्केटिंग में हम फेसबुक जो है वो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन वो दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। 1 हेडिंग। अब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में क्या देते हैं ये बताना आपका मकसद है ना जी। तो आप यहाँ पे अब क्या ऐड कर दें? पैराग्राफ ऐड कर दें। अब पैराग्राफ में आप क्या करें? डेफिनेटली आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और क्या करेंगे पैराग्राफ में, और क्या होता है मुझे बताएं आप, ठीक है। अब यहाँ पे वो लिखने का ऑप्शन दे रहा है, ये देखें कहता है लिख लें। अब मुझे बताएं मैं क्या लिखूँ। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, गूगल के पास ही चला जाता हूँ, या फिर आप ऐसा करें चैट जीपीटी से कर लें, ठीक है। समटाइम चैट जीपीटी काम नहीं करता, गूगल बॉट का इस्तेमाल कर लें और बीइंग एआई टूल का इस्तेमाल कर लें। बेशुमार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फेसबुक। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मेरे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वरना मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एआई से लिखवा लूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी वेबसाइट का मटेरियल आपने नहीं उठाना। एडवर्टाइजिंग मैं अभी कह रहा हूँ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जैसे ये फेसबुक की एडवर्टाइजिंग है तो इसी को हम फॉर एग्जांपल राइट नाउ उठा लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो फिर आपके पास हर चीज़ मैनेज में पड़ी होगी। एड मैनेजर, स्टार्टिंग एंड रनिंग, जो भी है। ये मैं फ़िलहाल टेक्स्ट उठा रहा हूँ क्योंकि इतना टेक्स्ट लिख नहीं सकेंगे, ठीक है। ये देखें अब ये क्या हो गया, ये ऑन पेज एसईओ हो गया। अब इसमें हमने क्या ऐड किया गौर कीजिएगा। ऊपर लिखा फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, फिर लिखा फेसबुक एडवर्टाइजिंग, और इंट्रोडक्शन को हम ख़त्म कर देते।